हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और हाँ, 5 अप्रैल 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे भारतीय रेलवे में 160 साल के बाद कोई ऐसी ट्रेन चली थी जो 160 की रफ्तार में चल सकती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन झांसी गतिमान एक्सप्रेस की। वो पहली ट्रेन थी जो 160 की रफ्तार में चली थी और 6 साल बाद आज फिर से एक ऐसी ट्रेन हमारे इंडियन रेलवे में चलने वाली है जो इस रूट पे 160 की रफ्तार में चलने वाली है। आज इस ट्रेन का पहला कॉमर्शियल रन है, आम पैसेंजर्स के लिए पहला रन है जहां ये ट्रेन आम पैसेंजर्स को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में यात्रा कराने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो ये है हमारी इंडियन रेलवेज की 11th वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से रानी कमलापति भोपाल तक चलने वाली है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि यही वो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 160 की रफ्तार में चलने वाली है। और आज हम बस इसी का मज़ा उठाने के इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि एंड टू एंड जर्नी जो है वो नहीं होने वाली। मैं सिर्फ इसमें ग्वालियर तक की जर्नी करने वाला हूँ, MP तक जर्नी करने वाला हूँ, क्योंकि MP की वंदे भारत है तो MP तक जर्नी करना तो बनता ही है। हालांकि इनॉग्रल जर्नी जो है वो तो नहीं है, कॉमर्शियल जर्नी है आज पहली, लेकिन आज भी बहुत नए नए लोग जो है वो ट्रैवल करने के लिए आए हैं। आपका नाम? हर्ष। कहाँ से? पटना से। पटना से आए हो? आप? आशिफ गुप्ता। आप भी पटना से? नहीं, मैं पठानकोट से। सर आप कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम गया, बिहार। गया, बिहार से। मतलब बिहार से भी काफ़ी लोग आए हैं। और चलिए यार, मतलब आज ही बहुत लोग ट्रैवल करने वाले इस ट्रेन में। इनॉग्रल जर्नी तो आपने देख ली होगी, लेकिन आज पहली कॉमर्शियल जर्नी जो है वो भी इन सभी लोगों के साथ देखते हैं। और अभी जस्ट मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था तक सर ने बोला कि एक चीज़ आप बताना कि निज़ामुद्दीन स्टेशन पूरे इंडियन रेलवेज़ का पहला स्टेशन है जहां से 2 ऐसी ट्रेनें चलती हैं जो कि 160 की रफ्तार में चल सकती हैं। ये तो मुझे दिमाग से निकल गया था। थैंक यू सो मच सर। सबसे फेवरेट ट्रेन आपकी कौन सी? छुक छुक करती है, देखो रे उससे उसका कोई सानी बिल्कुल ये तो सर ने पूरा मुंह वाली बात छीन ली। नहीं, कोई सानी नहीं हो सकता। ये तो सब वाइट है, दूसरी तीसरी हैं। पहले परदादा जी आए, फिर दादाजी आए, ये तो पोते पड़पोते आ रहे हैं सर। अच्छा, सर ने पहली बार गतिमान को 160 की रफ्तार में चलाया। 160 की रफ्तार फील करने में किस में अच्छा लगता है, इसमें या फिर वो लोकोमोटिव में? नहीं, इसका एक्सीलरेशन फास्ट है उसकी वजह। अच्छा सर, आप कहिए हमारी तरफ से। शुरुआत मीठे से हुई है ना, पक्का बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। 5 अप्रैल को आओ। अब वंदे भारत के इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं आपको, क्योंकि आपने बहुत सारी वंदे भारत की जर्नी जो वो देखी हुई है। सीट्स के बारे में आपको पता है, सीट्स कैसी होती हैं, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, इतनी बढ़िया लाइटिंग होती हैं, कर्टन्स अच्छे होते हैं। लेकिन आज ना इस पर फोकस नहीं रहेगा। आज फोकस रहने वाला है इसकी रफ्तार पे, वो हम देखने वाले हैं आज। सिग्नल तो हो चुका है ऐसे निकलने का। और हाँ, ट्रेन नंबर तो बताया नहीं मैंने। ट्रेन नंबर है 20172 और बस बिल्कुल टाइम हो चुका है गेट बंद होने का। चलिए, बिल्कुल अपने निर्धारित समय 2:40 पे अपना डिपार्चर हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हो चुका है। हल्की बारिश के बाद आज दिल्ली का मौसम भी काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, अंश पटेल नाम इनका। रानी कमलापति स्टेशन पे अगर आप आओ तो इनका नाम वहाँ पे सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है। लोग जानते हैं इनको। है बस संदीप भाई। चलो, अच्छा, कल ऑलरेडी आपने जर्नी की हुई है जी। 160 की रफ्तार में कैसा फील होता है? देखिए, इतनी प्यारी ट्रेन है, इतनी स्मूथ चलती है ये कि आप अंदर बैठे बैठे आप कह ही नहीं सकते कि 160 पे चल रही है। हमने वाटर टेस्ट किया, हमने सब कुछ करके देखा, पानी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। आप चाहे तो आज आप वो टेस्ट करके देखिए। काफी बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन है ट्रेन का। टीकेडी के बाद से ही 160 की रफ्तार में देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से। टीकेडी यानी कि तुगलकाबाद स्टेशन के बाद ट्रेन 160 की रफ्तार में चलना शुरू हो जाएगी और आगरा के थोड़े पहले तक 160 की रफ्तार में चलेगी। भाई 120। जस्ट अभी निज़ामुद्दीन से निकली ट्रेन और निकलते ही 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलना शुरू हो गया। अंश भाई, मज़ा आ रहा है यार, निकलते ही 120। आप बाहर देखिए, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बहुत स्मूथ चल रही है। और मेरे ख्याल से ये ओखला जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, ओखला ही था।
यार ओखला पे ट्रेनें लिटरली क्रॉल करती हैं और 120 की रफ्तार में ट्रेन निकल रही है। शाम पे मज़ा आ रहा है। एक्साइटमेंट देखो बच्चों को बस। 160 की एक्साइटमेंट। यहीं से 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो छोड़ी इस ट्रेन ने। 160, 58, 59, 60। ऐसा फील नहीं हो रहा ना कि 160 चल रही है गाड़ी? ऐसा फील नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि 110 130 वाली गाड़ी चल रही है ना। जिस तरह से इस ट्रेन में काम किया गया ना वो बहुत ही सराहनीय है। मतलब आप देखो 160 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है, लेकिन कहीं से भी आप नहीं बोल सकते कि 160 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल स्टेबल चल रही है गाड़ी। हाँ, लेकिन यही अगर आप शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हो, गतिमान में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको फील होता है कि गाड़ी 160 की रफ्तार में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ट्रेन के निकलते ही पानी की बोतल जो है वो सब हो जाती है। क्या प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है फरीदाबाद का। तो भाई कॉमर्शियल जर्नी है और कॉमर्शियल जर्नी में जो आम पैसेंजर लोग हैं ना वो लोग सफ़र करते हैं। पहला सफ़र है आज। आइए थोड़ा कुछ बात करते हैं पैसेंजर से और जानते हैं कि उनका जो रिव्यू इस ट्रेन के बारे में क्या है। सर आपका नाम क्या है? हाय, माय नेम इज़ वरुण एंड मैं भोपाल से ही हूँ और मैं भोपाल तक जा रहा हूँ। भोपाल तक जा रहे हैं। तो आप भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में? जी बिल्कुल। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आपने इससे पहले नॉर्मल जो लोकोमोटिव पुल वाली ट्रेन, अच्छा वंदे भारत में ट्रैवल किया आपने कभी पहले? नहीं, मेरी वंदे भारत भी पहली है। पहली वंदे भारत है, फिर तो मज़ेदार है। फिर तो जो आप लोको पुल ट्रेन और इस ट्रेन सेट में जर्नी कर रहे हैं, क्या फ़र्क लगता है आपको? तो ये वाली जो ट्रेन है इट फील्स लेस ऑफ ए ट्रेन एंड मोर ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो आई थिंक तुगलकाबाद के बाद 160 की स्पीड है इसकी एंड द मोमेंट वी क्रॉस तुगलकाबाद इट डिड फील लाइक हम लोग एक्चुअली फ्लाइट में टेक ऑफ करने वाले हैं टाइप्स। लिटरली किसी को फील नहीं हुआ कि 160 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है अनलेस आप स्पीडोमीटर जब तक आप ना देखो। तो ये बड़ी ही अच्छी लगी कि ट्रेन बहुत ही स्मूथ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 160 की रफ्तार में भी पैसेंजर्स को बिल्कुल कोई तकलीफ जो है वो नहीं हो रही है। चलो थैंक यू सो मच और हैप्पी जर्नी आपको। तो घूमते फिरते पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में और इसका जो एग्जीक्यूटिव क्लास है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे हमने एनजेपी हावड़ा वंदे भारत में देखा था। बिल्कुल वैसे ही रेड कलर में इसको बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। तो फिलहाल बैठे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में और हमारे साथ चेतन सर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं जालंधर से और इन्होंने ट्रैवल किया है वाराणसी वंदे भारत में। ये आपकी दूसरी वंदे भारत है। अच्छा, जो वाराणसी वंदे भारत है ना उसकी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और उसकी जो एवरेज स्पीड है वो अराउंड 95 किलोमीटर पर आवर की है और इस ट्रेन की टॉप स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर की है और एवरेज स्पीड जो है वो अराउंड 91 समथिंग की है। आपको क्या लगता है कि किस वंदे भारत को हम इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत बोल सकते हैं? देखिए फ़िलहाल तो अभी के लिए तो लेटेस्ट यही है वंदे भारत, क्योंकि ये 160 पे चल रही है। लेकिन इसको हम फास्टेस्ट तब बोलेंगे जब ये लास्ट तक फास्टेस्ट चले, क्योंकि अभी तक ये इसका रूट सिर्फ आगरा तक है 160, उसके बाद ये नॉर्मल स्पीड 130 पे ही चलेगी। तो आई थिंक जब 160 पे टिल लास्ट डेस्टिनेशन होगी तो हम बोल सकते हैं इसको फास्टेस्ट। ये तो मतलब बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि फास्टेस्ट हम इसको नहीं बोल सकते। हाँ, एक और चीज़ है, अगर बात करें एवरेज स्पीड के मामले में ना तो अभी भी जो वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो ये रिकॉर्ड जो है अपने पास होल्ड करती है, क्योंकि 760 किलोमीटर की जर्नी को वो सिर्फ 8 घंटे पूरा करती है और ये ट्रेन 709 किलोमीटर की डिस्टेंस को अराउंड 7 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टॉप स्पीड के मामले में फास्टेस्ट ज़रूर से है, लेकिन एवरेज स्पीड के मामले में हमारी बनारस वाली वंदे भारत जो है ना वो अभी भी अव्वल है। अच्छा दादी, आप ये बताओ कि आपने शताब्दी में जर्नी किया हुआ है ना, शताब्दी में, तो शताब्दी एक्सप्रेस में और इस वाली ट्रेन में आपको क्या फ़र्क लगता है, क्या अच्छा लगता है? तो क्या हम बैठे हैं, अभी आगे देखते हैं कैसे खान पान का है, अच्छा, तब पता चलेगा। कंफर्ट कैसा, आरामदायक है क्या? वैसा ही शताब्दी जैसा ही लग रहा है। अच्छा, वैसे कोई ही। आपको शताब्दी अच्छी लग रही है? शताब्दी अच्छी लग रही है। यार सिर्फ स्पीड के मामले में आप इसको कंपेयर करोगे तो बात दूसरी है। शताब्दी किस मामले में आपको अच्छी लग रही है, मतलब क्या? कैपेसिटी, मतलब जो उसकी कंफर्टनेस है उसके अंदर, या ये कह लो उसकी आदत पड़ी हुई है इसलिए। चलिए वापस आ चुके हैं अपने कोच में, क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो शुरू होने वाली हैं। बैठते हैं और देखते हैं कि वैसे देखो यार, सिर्फ ग्वालियर तक का टिकट है तो डिनर तो है वो तो नहीं मिलने वाला हमें, सिर्फ जो इवनिंग स्नैक्स है वही मिलेगा। थैंक यू सर।
ये तो दिल्ली मथुरा, पता नहीं पैसेंजर ट्रेन लग रही है मेरे को। पैसेंजर ट्रेन नहीं है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है ये तो। दिल्ली बाड़मेर मथुरा, बिल्कुल आइडिया नहीं कौन सी ट्रेन गई है। तो बस पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन। हालांकि मथुरा में ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, मथुरा को हम स्किप करने वाले हैं। और उससे पहले हमारा जो स्नैक्स जो है वो सर्व हो गया। अच्छा, बात करें अगर केटरिंग चार्जेस की ना, तो हमने अराउंड 80 रुपीज़ जो है वो केटरिंग चार्जेस पे किए हुए हैं और हमें सिर्फ इवनिंग स्नैक्स जो है वही मिलने वाला है। और बहुत ही खूबसूरत मथुरा का स्किप, क्या लैंडस्केप लग रहा है, मतलब बादल इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना कि ऐसे मथुरा स्किप बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। ऐसा मथुरा स्किप मैंने पहले कभी नहीं देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मथुरा वालों थोड़ा सा दुख होता है कि मथुरा में इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे जो भरतपुर कोटा की लाइन है ना, वो यहाँ से अलग हो जाती है। और ये सेक्शन जो है वो 160 का सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इस पर ट्रेन 160 नहीं चल सकती। हालांकि ये ट्रैक जो है वो 160 के लिए बिल्कुल फिट हैं। तो इवनिंग स्नैक्स में मिलता है क्या, देखो ये मुरक्को जो है वो मिल जाता है, कचौरियाँ जो है वो मिल जाती हैं, और चाय गर्म पानी ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास। तो ये प्रीमिक्स चाय, मसाला चाय जो कि काफ़ी अच्छी है डिप चाय से। केचप, ये बताओ क्या हो सकता है, बताओ, गेस करो क्या होगा ये। मैं गेस करूँ, देखो खुला नहीं है बिल्कुल पैकेट, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से लड्डू जो है वो हो सकता है। अरे नहीं, लड्डू नहीं है, ये तो पेठे हैं यार। अरे थोड़ा सा गलत हो गया, पर वाकई चलो ठीक है। ट्रेन आगरा को गुजरती है, इसलिए पेठा जो है वो दिया गया है। तो ट्रेन काफ़ी देर तक 160 की रफ्तार में चली और अब बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है मथुरा के बाद से। कुछ देर में पहुंचने वाले हैं आगरा और हमारी जर्नी जो है सिर्फ ग्वालियर तक होने वाली है और 160 का रन भी सिर्फ आगरा तक ही देखने को मिलने वाला है। खैर हमारे साथ इस ट्रेन में आज बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब आपने देख ही लिया। अंजी भाई ट्रैवल कर रही हैं, सत्या भाई ट्रैवल कर रहे हैं, और उधर दिव्या, दीपन दिव्या ब्लॉग्स की दिव्या भी ट्रैवल कर रही हैं। श्रेयांश भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं पीछे कैमरा के पीछे, और उधर मुंबई से आए सौरभ भाई बेचारे 130 के तरस जाते हैं, अपने जोन में नहीं मिलती है। कैसा एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। वंदे भारत बनारस वाली वंदे भारत में तुमने सफ़र किया था और इसमें अभी हाँ वो भी कंफर्टेबल हो गई है, उसमें भी ये डेस्क चेंज हो गया। गतिमान या ये वंदे भारत 160, मतलब किसमें ज़्यादा आता है? गतिमान। क्यों? फूड वैरायटी उसमें पहली बार ज़्यादा थी, फिर वैसे केटरिंग चार्ज भी उस पर ज़्यादा है, बट डोर खुल जाते हैं। अब पता नहीं वो धीरे धीरे एक रिप्लेस हो रहा है। मतलब रियल मज़ा मेरे को उसी में आया, ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है, मुझे तो चाहिए कि लगेगी 160 में गाड़ी। भाई थोड़ा सा चलना चाहिए ना कि हाँ भाई 160 की ट्रेन चल रही है। और बाकी उधर बैठी है दिव्या जो कल रात में इनॉग्रल जर्नी जो है वो की थी, रात में इनॉग्रल जर्नी की थी और अभी दिन में कर रही हो। कैसा लग रहा है अभी जो दिन का है, दिन का जो नज़ारा है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, जो रात में कुछ भी नहीं मिल रहा था। एंड बाकी एक बिहाइंड द सीन बता दी हूँ, इनॉग्रल जर्नी का फूड उतना अच्छा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ठंडा था। उससे कई गुना ज़्यादा बेटर फूड मिला है अभी सर्व की गई है स्नैक्स में हम लोगों को कमर्शियल जर्नी में, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो फाइनली पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और ये हमारी ट्रेन का पहला हॉल्ट था। अच्छा अगर बात करूँ डिस्टेंस की ना, तो हमने अराउंड 187 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है 1 घंटे 47 मिनट में, यानी कि करीब 107 मिनट में। और अगर बात करें गतिमान एक्सप्रेस की ना, तो वो ट्रेन इस डिस्टेंस को अराउंड 90 मिनट में कवर करती थी। तो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि उस ट्रेन का एक्सेलरेशन बहुत ही कमाल का था। चलो फाइनली आगरा कैंट से भी अपना डिपार्चर हो गया और अब सीधा ट्रेन ग्वालियर में रुकने वाली है। और ग्वालियर से पहले ना जो चंबल घाटी के दर्शन हैं वो भी हो जाएंगे बिल्कुल डे लाइट में। और ये अच्छा वक्त है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का। अगर कल हम इनॉग्रल जर्नी करते या फिर अगर हम रानी कमलापति से निज़ामुद्दीन आते, तो ये सब कुछ हमें रात के अंधेरे में देखने को मिलता है। जो मेन सेक्शन है वो रात के अंधेरे में हमें देखने को मिलता। तो बस अब कुछ ही देर में हमारी ट्रेन यूपी को पीछे छोड़ करके राजस्थान में एंटर होने वाली है और
उसके बाद से जो धौलपुर का एरिया है ना वो शुरू हो जाएगा, चंबल घाटी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो शाम के 5 बजे का वक्त हो चुका है और फिलहाल धौलपुर जंक्शन जो है उसको स्किप करने वाले हैं हम, और जस्ट धौलपुर के बाद जो खूबसूरत चंबल घाटी है ना वो देखने को मिलेगी, और झेलम एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो हो रही है। अगर देखा जाए तो उस तरफ जो है वो प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है और इस तरफ झेलम एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है। और ये अभी क्रॉसिंग हुई गतिमान एक्सप्रेस से, और उसके साथ ही जो चंबल घाटी की शुरुआत है वो हो चुकी है। बस चंबल नदी भी आपको दिखने वाली है। चंबल के बीहड़ दूर दूर तक आपको सिर्फ बीहड़ जो है वही देखने को मिलेंगे। और एक वक्त था जब यहाँ पर सिर्फ डर का साम्राज्य था, लोग इस जगह से रात को गुजरते नहीं थे। कितनी प्यारी लगती होगी ना अगर आप दूर उस ब्रिज से देखो इस ट्रेन को। तो और फिलहाल स्किप हो रहा है मुरैना, और जस्ट इसके 20 मिनट बाद पहुंच जाएंगे हम ग्वालियर जंक्शन। हालांकि नॉर्मल ट्रेनें जो है वो यहाँ से अराउंड 30 से 35 मिनट का वक्त लेती हैं ग्वालियर पहुँचने में, पर ये ट्रेन अराउंड 20 मिनट में ही ग्वालियर पहुंच जाएगी यहाँ से। तो अपना जर्नी जो है बस अब ख़त्म होने वाला है। और यहाँ से आपको ग्वालियर फोर्ट के दर्शन जो है वो भी दिख जाते हैं। सामने खूबसूरत ग्वालियर फोर्ट। सभी लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं नीचे उतरने की, क्योंकि हमारा जो गंतव्य स्थान है, गंतव्य स्टेशन है वो आ चुका है। चलो अपना गंतव्य जो है वो आ चुका है और यहाँ पे हमारी जर्नी जो है वो ख़त्म होती है। आप बस इस ट्रेन का एक्सेलरेशन देखिए। 3 घंटे में हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ग्वालियर पहुंच गए। एवरेज स्पीड की बात करें तो अराउंड 100 km/h की एवरेज स्पीड रही। बहुत ही स्मूथ जर्नी थी, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हम 3 घंटे स्टेशन में बैठे थे। और अब ये ट्रेन रवाना हो रही है रानी कमलापति यानी कि भोपाल की तरफ। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो तो इतना ही। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी ज़रूर से मुझे बताइएगा। बाकी जो लोग चाहते थे मैं फुल जर्नी करूँ उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ यहीं तक मुझे जर्नी करनी थी, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। कभी एंड टू एंड जर्नी ज़रूर से करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।